नमस्कार। कहा जाता है कि जो जीता वही सिकंदर, और इस समय भारतीय राजनीति में भाजपा सिकंदर है। उसका अश्वमेध का घोड़ा पूरे देश में अलग अलग राज्यों में विजय फतह का फहरा रहा है। अब ये जो विजय पताका है, ये विजय पताका जिस तरह से फहर रही है उसको लेकर बहुत तरह की बातचीत हो सकती है। बहुत सारे राजनीतिक दल में जो टूट फूट मची है उसको लेकर भी बातचीत हो सकती है। भाजपा पे कई तरह के आरोप विपक्ष लगा सकता है, पर हार की समीक्षा में अगर विपक्ष अटका है तो वहीं भाजपा अगले चुनाव की तैयारी में। तो दोस्तों, भारतीय राजनीति में इस समय एक दिलचस्प अंतर लगातार दिखाई दे रहा है। चुनाव खत्म होते ही अधिकांश विपक्षी दल हार की समीक्षा में जुट जाते हैं, वहीं ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, वहीं चुनाव आयोग पर तो कभी संसाधनों के असमान वितरण या बंटवारे को लेकर सवाल उठाते हैं। लेकिन इसी समय भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। यही अंतर आज भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी कहानी गढ़ रहा है। राजनीति पर लगभग एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस आज अपने पुनरुत्थान की चुनौती से जूझ रही है। वहीं कभी लोकसभा में केवल 2 सांसदों तक सीमित रहने वाली भाजपा आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है, ताकत बन गई है। बदलाव केवल जनमानस का परिणाम नहीं बल्कि संगठन, अनुशासन, लगातार चुनावी तैयारी की संस्कृति का भी नतीजा है। लोकतंत्र में चुनाव केवल मतदान का दिन नहीं होता, चुनाव तो 5 वर्षों में होता है, पर जनता के बीच लगातार काम करना, संगठन की मजबूती और नेतृत्व की विश्वसनीयता का परिणाम भी चुनाव के रूप में दिखता है। भाजपा ने शायद इसी बात को सबसे पहले समझा, इसलिए उसके लिए चुनाव परिणाम जो है अब केवल आखिरी विकल्प नहीं है, बल्कि वो अगले चुनाव की, जब एक चुनाव खत्म होता है तो अगले चुनाव की तैयारी वो शुरू कर देती है। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन है। बूथ स्तर से लेकर कार्यकर्ताओं तक का नेटवर्क, नियमित प्रशिक्षण, सामाजिक समीकरणों पर लगातार काम, डेटा आधारित रणनीति और चुनाव के बीच में जनता से संवाद बनाए रखना उसकी कार्यशैली का हिस्सा बन गया है। यही कारण है कि किसी राज्य में जीत मिले या हार, संगठन की गतिविधि कभी रुकती नहीं है। इसके विपरीत अधिकांश विपक्षी दल हार के बाद आत्ममंथन से ज़्यादा बाहरी कारणों पर चर्चा करते दिखाई देते हैं। लोकतंत्र में संस्थाओं पर सवाल उठाना किसी भी दल का अधिकार है, लेकिन यदि समीक्षा केवल यहीं तक सीमित होकर रह जाएगी तो संगठन की कमजोरियों, नेतृत्व की चुनौतियों तथा कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता पर गंभीरता से यदि चर्चा नहीं होगी तो सुधार की संभावनाएं भी सीमित रह जाती हैं। कांग्रेस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पिछले 1 दशक में कांग्रेस ने कई चिंतन शिविर किए, कई संगठनात्मक सुधारों पर बात हुई, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वो अपेक्षित परिवर्तन दिखाई नहीं दिया, क्योंकि ये बातें हुई, उसको क्रियान्वित कैसे किया जाए इसको लेकर जिस तरह से ज़मीनी स्तर पर कार्रवाई होनी थी वो नहीं दिखा। नेतृत्व से लेकर असमंजस, गुटबाजी, राज्यों में मजबूत नेतृत्व का अभाव लगातार उसकी चुनावी जो है क्षमता को प्रभावित करता रहा। केवल कांग्रेस ही नहीं, कई क्षेत्रीय दल भी इसी संकट से गुजर रहे हैं। कई राज्यों में दल बदल, नेतृत्व संघर्ष, गठबंधन की अनिश्चितता विपक्ष की सामूहिक ताकत को कमज़ोर कर रही है। यही कारण है कि अनेक छोटे दलों के नेता भाजपा या एनडीए की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। उसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उसमें सरकारी मशीनरी का भी रोल है, डराया धमका जा रहा है। हम इस पे बात पे नहीं जा रहे हैं, पर बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि भाजपा के सामने कोई चुनौती नहीं है। लोकतंत्र में सत्ता विरोधी लहर, स्थानीय मुद्दे और जनता की अपेक्षाएं हमेशा बनी रहती, लेकिन भाजपा की ताकत यह है कि वह चुनावी मौसम का इंतजार नहीं करती। वह चुनाव के बीच में के समय को भी जो है राजनीतिक निवेश मानती है। दरअसल आज की राजनीति केवल बड़े नेताओं की रैलियों से नहीं की जा सकती। बूथ मैनेजमेंट, प्रशिक्षित कार्यकर्ता, डेटा एनालिसिस, सोशल मीडिया, निरंतर जनसंपर्क और संगठन की मजबूती चुनाव जीत की नई परिभाषा बन चुकी है। लोकतंत्र में मजबूत सरकार जितनी ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी मजबूत विपक्ष भी है। लेकिन मजबूत विपक्ष केवल सरकार की आलोचना से नहीं बन सकता। इसके लिए मजबूत संगठन, उसके विधायकों की संख्या, अनुशासित कार्यकर्ता और जनता के बीच लगातार उसकी मौजूदगी होगी। वो जन आंदोलनों से अपने को जोड़ेगी, मुद्दे उठाएगी और
जब जनता के बीच जाएगा विपक्ष तो लोगों को लगेगा कि ये साल भर हमारे साथ जुड़े होते हैं। भारतीय राजनीति अब उस दौर में पहुंच चुकी है जहां चुनाव 5 साल में एक बार जरूर होते हैं, लेकिन उसकी तैयारी हर दिन होती है। यही वजह है कि आज एक तरफ विपक्ष पिछली हार की समीक्षा में व्यस्त दिखाई देता है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा अपनी चुनाव की रणनीति बनाने में जुटी हुई है। यही अंतर जो है आने वाले समय की भारतीय राजनीति की दिशा भी तय करेगा। तो निश्चित रूप से अभी समय है, लोकसभा चुनाव को समय है, विधानसभाओं को के चुनाव को भी समय है। विपक्ष में जो लोग बैठे हैं उनको भी सोचना होगा कि वो अपने संगठन को किस तरह से मजबूत करें, अपने अनुशासन कैसे लाएं और वहाँ पर नेतृत्व पे लोग सवाल ना उठाएं। वरना आपस में अगर विपक्ष लड़ता रहा, एकजुट नहीं हुआ, तो आप लाख कहें कि सरकार बुरी है, अच्छे दिन नहीं आए, पर सरकार फिर भाजपा की लौट के आए तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। नमस्कार।